हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको डोजी के बारे में समझाना चाह रहा था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी। हमारी कल की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसका डिस्कशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इस डोजी की तरफ नजर डाल लेते हैं। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि वेबसाइट पे विजिट करो और वेबसाइट पे डोजी से रिलेटेड वीडियो देखो। लॉन्ग लेग डोजी मैंने सजेस्ट की थी, जाके आर्टिकल देखो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने देखा होगा तो डेफिनेटली लोगों ने बाइंग नहीं की होगी। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें क्या होता है कि जो ये हाई है, हाई का ब्रेकआउट मिलना चाहिए या फिर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलनी चाहिए, तब आपको मार्केट में बाइंग पोजीशन बनती है। ऐसा आपको वहां पे एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन मार्केट तो गैप डाउन ओपन हुआ, यानी कि इसने लो का ब्रेकडाउन किया, तो डेफिनेटली लोगों ने बाइंग तो नहीं किया होगा, तो समझ गए। पर लेकिन फिर भी आपको डोजी के बारे में समझने को मिला होगा। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। हमने जो अपना नया एपिसोड है, जो कि 12th एपिसोड है, ये भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज ही आपको ये वीडियो कल प्रोवाइड करा दी गई थी, आर्टिकल आज ही प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 मई। तो आप जल्दी से जाइए, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, और फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इससे अगला एपिसोड आपको अगले वीकेंड पे प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल आप इस एपिसोड को जाइए और शेयर मार्केट के बारे में समझिए, वो भी फ्री में। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे सो रहा है, आप उसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कल को क्या क्या मोमेंटम हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं 9th पे, यानी कि आज के दिन। आज के दिन मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आया हमें 34,000 पे, जो कि कल के दिन भी हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया और मार्केट ने जो गैप डाउन ओपनिंग दी थी, मार्केट ने उस गैप को फिल किया और जो हमें सपोर्ट दिखाई दिया, अगर आप ये देखेंगे, सॉरी, रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दिया, ये 34,600 के जोन में दिखाई दिया। एग्जैक्ट सेम लेवल तो नहीं है, लेकिन इसी जोन में है। तो हमें यहां से एक चीज पता चल गई, एक तो हमें रेजिस्टेंस का पता चल गया 34,600, दूसरा हमें पता चल गया 34,000 पे हमारा एक सपोर्ट है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है ये वाला, जो कि है 34,400। रीजन ये रहेगा, आप सिक्स्थ को देखो, सिक्स्थ को भी मार्केट ने यहाँ पे इसी जोन में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाया था। मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन दे नहीं पाया था। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई दिया था। और मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर हमारा कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे ये सपोर्ट था, 9th को मिला इसका ब्रेकडाउन, तो आप यहाँ पे देखेंगे, इस जोन में देखिए, इस जोन में देखिए और इस जोन में देखिए, आपको रेजिस्टेंस की तरह ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। समझ गए आप अच्छी तरीके से। हालांकि आपको ये एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही होगी। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट जरूर दिया है आज, लेकिन प्राइस नहीं सस्टेन कर पाया और 34,600 के जोन में मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट ने तुरंत आपको गिरावट दिखा दी। तो इन लेवल्स के बारे में तो आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। नो ट्रेडिंग जोन हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 34,435 है, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 34,178 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन हम प्राइस एक्शन की मदद से करेंगे, प्लस पिवट पॉइंट की मदद से करेंगे, प्लस ऑप्शन चेन की मदद से करेंगे। पहले डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यहाँ पे आप देखेंगे, जो यहाँ पे हम पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 34,800 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे आप देखेंगे 6 को भी मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस हमें दिखाया था। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,200 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके, जहां पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4th को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था जब मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, 5th को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था। सॉरी। और जब हमने 6th को एक्सप्लेन किया था, इवन 9th को भी एक्सप्लेन किया गया था, वहां पे आपके साथ मैंने एक डिस्कशन और भी किया था। 6th वाले दिन मैंने कहा था अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और तब रेजिस्टेंस बनेगा यहीं पे 35,200 पे। तो सेम ही केस हम फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पहला रेजिस्टेंस रहेगा 34,800, इसका ब्रेकआउट मिला तो 35,200 हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे दिखाई देगा। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 34,000 पे नजर आ रहा है। अगर आपकी याद हो, वीडियो की शुरुआत में ही जस्ट हमने अभी डिस्कस किया है 34,000 के बारे में। 34,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है कल के हिसाब से। यहाँ पे आप देखेंगे 9th को, यानी कि आज के दिन मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया है। जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 33,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,579 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 34,750 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,027 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,138 पे हमें पहला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है ये 33,803 पे हमें दूसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। ऑप्शन चेन को अगर आप देखेंगे, हमने 12 मई की यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 34,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 35,000 पे, जहां पे आपको 21.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 34,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 33,500 पे, जहां पे आपको 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं फिर से आपसे कहूंगा, अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए और हमारा 12th एपिसोड जरूर देखिए, जो कि है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।